हर एक पेरेंट की कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा तो सब्जियां पसंद ही नहीं करता, घर का खाना तो अच्छा ही नहीं लगता, जब देखो तब पिज्ज़ा बर्गर और पास्ता ही याद आता है उसे। ऐसे बच्चों के साथ क्या करें? और ज़्यादातर मदर्स जो है वो कंप्लेन करती रहती है कि हम तो सीख गए कि कैसे हेल्दी खाना खाना, बच्चों को कैसे सिखाए। सो ये वीडियो में मैं आपको 7 सिंपल से आइडिया देने वाली हूँ जो हर माँ बाप को फॉलो करने चाहिए अपने बच्चे के लिए, ताकि वो बचपन से ही अपने अंदर एक ऐसी आदत बिल्ड कर दे और ऐसे टेस्ट रिसेप्टर्स डेवलप कर दे कि जिसकी वजह से उसे फ्यूचर में जो जंक खाना है वो हमेशा मॉडरेशन में खाए, कम खाए, और जो हेल्दी खाना है उसकी समझ पहले से ही मिल जाए, क्योंकि जो हमें बचपन में आदत मिल जाती है वो जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो फिट हो जाती है। अब एक सर्वे के मुताबिक अगर स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं तो CDC, सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक जो बच्चे अपने डाइट में रेगुलर बेसिस पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं उनकी मेमोरी अच्छी होती है, उनका कंसंट्रेशन, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और वो बेहतर स्कोर कर पाते हैं, वो स्मार्ट स्टूडेंट कहे जाते हैं। अब कैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप उनको डेली डाइट में दे सकते हैं? नंबर 1 आइडिया, और वो है उनको आप पहले शॉपिंग में इन्वॉल्व करें। ग्रोसरी शॉपिंग जो भी करते हैं आप, मानो आप कहीं सब्जी मंडी में जाते हैं और अपने बच्चे को साथ में लेकर जाते हैं, तो उसे आप चॉइस करने दें कि बेटा तुम क्या लोगे, भिंडी की सब्जी लोगे या टिंडी की सब्जी लोगे। सो आप उसे चॉइस जब करने देते हैं ना, उसने ही जब भिंडी सिलेक्ट किया हुआ है आउट ऑफ 2 सब्जीज, तो उसे पता है कि जब घर पे बनेगा तो वो शायद वो खाने में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। या जब आप शॉपिंग करने के लिए भी जाए तो उसे आप बता सकते हैं कि बेटा पता है अभी ये सीजन चल रहा है तो इसमें ये सबसे बेस्ट सब्जी है, जब तुम ये खाओगे इतना सारा भर भर के न्यूट्रिशन मिलेगा। तो एक्चुअली वो जो टाइम होता है वो बॉन्डिंग टाइम रहता है। सो उसे आप नॉलेज भी दे सकते हैं, उसे चॉइस भी दे सकते हैं। तो जब घर पे कोई ना कोई सब्जी बनेगी और वही उसने सिलेक्ट किया है वहां पर शॉपिंग करते वक्त, तो वो खुद कंट्रोल में आ जाता है, और बच्चे का ईगो होता ही है। सो वो ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा जब वो खुद सिलेक्ट करेगा रादर देन यू मेकिंग इट। तो जब आप बाहर से लेकर जाएंगे मानो भिंडी की सब्जी और बनाएंगे, और वो खुद सिलेक्ट करेगा और आप बनाएंगे, उसमें दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होने वाला है। उसी के साथ साथ उसे कुकिंग में इन्वॉल्व करें। सो कुकिंग में उसकी जो भी उम्र है उस उम्र के हिसाब से आप उसे किचन में कुछ ना कुछ काम जरूर दीजिए, वो भले ही लड़का हो या लड़की हो। उसे मे बी कटिंग का काम दे दिया, या आपने थोड़ा सा सब्जी उसे सिखा दिया, कुछ नहीं आता है आप भले ही सिंपल सी चीज सिखाओ, मे बी वॉशिंग सिखा दो कि आप कैसे एक टमाटर को धोते हैं, नो प्रॉब्लम, बट उसे इन्वॉल्व करो। जितना इन्वॉल्व करोगे उतना अगेन आपके साथ भी टाइम वो बिता सकेगा, और जितना वो कुकिंग में इन्वॉल्व होगा ना उसे ये भी पता चलेगा कि अच्छा ये सब्जी में क्या क्या डाला जाता है। जब वो पास्ता और बर्गर और पिज्जा खाता है उसे ये नहीं पता कि उसके अंदर कितनी अनहेल्दी चीजें डाली जाती है, तो वो तो फाइनल प्रोडक्ट देखकर ही खा रहा है। बट जब वो देखता है कि इतने सारा चीज, इतनी सारी प्रोसेस उसके ऊपर हो रही है, और जब आप घर पे खाना पकाते हैं वो कितना सिंपल सा कुकिंग प्रोसेस होता है, उसे ये भी पता चलेगा। आप डालते वक्त बोल सकते हैं बेटा इतना तेल हमने डाला, इतना शुगर डाला इसके अंदर, तो अगेन खाते वक्त उसे वो सारी इंग्रेडिएंट्स याद आने वाले हैं। ऑलवेज इन्वॉल्व योर चाइल्ड इन कुकिंग एंड शॉपिंग एज मच एज पॉसिबल। नंबर 2 जो आपको करना है वो है बी क्रिएटिव। स्पेशली ये छोटे बच्चे के साथ, या 10-15 साल तक, तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही इफेक्टिव फॉर्मूला साबित हो सकता है। और वो है कि आप जैसे डिश को सर्व करते हैं तब से ही बच्चे को खाने की इच्छा होती है। याद रखिए, हम पहले नजर आंखों से खाते हैं और उसके बाद हम टेस्ट लेते हैं। सो जब आप आंखों से खाते हैं, देख कर खाते हैं, तभी अगर अपीलिंग बन जाए वो डिश तो बहुत ज्यादा इच्छा होगी आपको कि वो अब आपका मुंह जो है वो भी सलाइवेट करना शुरू कर देता है, और वो उसका टेस्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है जब अच्छा सर्व किया है। सो कोई शेफ है बहुत ही अच्छे से 5 स्टार 7 स्टार होटल के, और उनको सेम डिश जो आप घर पे बनाते हैं अगर वो बनाने को बोला होता तो वो कैसे सर्व करते, वैसा आप ट्राई करो कि घर पे आप क्रिएटिव हो सके और अच्छी तरह से सर्व कर सके। सो दोनों डिश में एक्चुअली कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, बट उसे सर्व इतना अच्छे से बाहर किया जाता है ना कि वो हमें खाने की बहुत ज्यादा वो इच्छा हो जाती है और सलाइवेट करना शुरू कर देते हैं। एंड साथ में अगर आप उसे फ्रूट दे रहे हैं और उसे फ्रूट पसंद नहीं है तो अलग अलग शेप में काटिए। अब तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल है, किचन के टूल्स ऐसे कि जो अलग अलग शेप में आपको कट करके दे। जूडल्स, जैसे नूडल्स पसंद है तो आप जुकीनी का नूडल्स
या आप इवन गाजर का नूडल बनाकर उसे दे सकते हैं। कितने सारे अलग अलग तरीके हैं। ककड़ी का नूडल बनाकर दे सकते हैं और उसे मिक्स करके अच्छे से सजा कर दीजिए, तो भले ही उसे वैसे खाना पसंद नहीं है बट शेप की वजह से वो खाएगा। सो डिफरेंट शेप्स और साइजेस में उसे कट करके और अलग से सर्व करके दीजिए। तीसरी चीज़, ऑलवेज प्रेज देम वेन एवर दे आर ईटिंग हेल्दी। ये क्यों करना ज़रूरी है? बिकॉज देर इज़ अ रूल विद चिल्ड्रन, और वो है व्हाट गेट्स रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड। इसका मतलब है जिसकी आप तारीफ करते हैं वो बच्चे को दूसरी तीसरी बार रिपीट करना अच्छा लगता है, क्योंकि उसे तारीफ अच्छी लगती है। तो मानो आप सिर्फ उसे डांटते ही रहते हैं जब वो पिज्ज़ा खाए, बर्गर खाए, और जब वो एक्चुअली अच्छी चीज़ खा रहा है, और तब अगर आप उसे कुछ नहीं कहते हैं तो उसे यही लगेगा कि मेरे मम्मी पापा तो मेरे पे फोकस ही नहीं करते हैं या मेरी अच्छी आदतों पे कुछ अप्रिशिएट नहीं करते। बट जब आप अप्रिशिएट करेंगे ना, तो वही जिस चीज़ पे फोकस होगा वही चीज़ बढ़ने वाली है। सो अगर आपका फोकस उनकी अच्छी आदतों पे होगा, उनका भी फोकस उस पे जाएगा और उसे ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे अगर तारीफ मिली है तो मैं ज़रूर करूँगा। सो प्रेज देम वेन एवर दे आर ईटिंग हेल्दी। चौथा, कुक मोर एट होम। आपको खुद को ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर पे अगर आप ये कल्चर रखते हैं कि यार आज तो मूड नहीं है, खाना नहीं पकाना है, बाहर से ला देते हैं, और हफ्ते में 3 बार ऐसा होता है कि कहीं पार्टी है उसकी वजह से खाया, मूड नहीं है इसीलिए, या तो कहीं बाहर जाना था और कंपलसरी बाहर का खाना पड़ा। अगर ऐसा घर का माहौल है तो इस केस में बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप बच्चे को कंट्रोल करें और उसकी आदतें जो है वो हेल्दी हो सके। सो घर पे जितना पॉसिबल हो सके ज़रूर पकाइए। खुद एक रास्ता ढूंढिए अगर आप बिज़ी है तो, कि कैसे आप सिंपल सी टिप्स अपना सकते हैं और घर पे खाना पका सकते हैं। 5 मिनट की भी रेसिपीज़ होती है, 10 मिनट की भी रेसिपीज़ होती है अगर कुछ रास्ता ना हो तो। एंड डोंट, 5वां रास्ता है, डू नॉट ब्रिंग एनी पैकेट फूड्स एट होम। ये आपके घर में कल्चर रखिए कि कोई भी अगर बाहर से मिठाइयाँ अगर आपको देता है, आप उसे एटलीस्ट ऐसी जगह पर ना रखें जहाँ पर आपके बच्चे की पहले नज़र पड़े और वो खाने की इच्छा हो। और लेस, कुरकुरे और नमकीन, हल्दीराम्स, ये सारे जो चॉकलेट्स वगैरह या कोक और उसके भाई बहन जितने भी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, उसे तो आप घर पे लाइए ही मत। खरीद के तो प्लीज़ मत लाइए। एक तो पैसा भी हम खर्च करते हैं और हेल्थ को भी खर्च कर देते हैं, दोनों साइड नुकसान हो रहा है। तो घर पे पैकेट वाला खाना जो है वो मत लाइए। और इवन आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं और उनको आदत है ऐसी खाने लाने की, तो उनको भी आप पहले से ही मना कर सकते हैं, पहले से ही बोल सकते हैं कि प्लीज़ आप पहली बार जब आपको ऐसा लगे कि उसे बुरा लगेगा तो अच्छा है सही वक्त पर उसे बोल दो, तो नेक्स्ट टाइम उसका खर्चा भी बच जाए। और आप उसे बोलो कि फ्रूट्स दे दे गिफ्ट में, किसने कहा चॉकलेट्स ही देना, सो यू कैन स्टार्ट अ न्यू ट्रेंड। नंबर 6 इज, ये जो भी आपके बच्चे मानो घर पे टेंट्रम्स करते हैं कि नहीं मुझे तो अच्छा नहीं लगता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह खाना, उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसे कभी फोर्स ना करें। नेवर एवर फोर्स और स्कोल्ड योर चाइल्ड। क्यों पता है? क्योंकि बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि बच्चे कभी कभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसीलिए नहीं खाते हैं, भले ही उनको कोई अच्छा लगे। एक वजह ये होती है कि उनको बस मम्मी ने बोला है ना इसलिए नहीं खाना है, पापा ने बोला है ना बस इसलिए नहीं खाना है, अच्छा रैपो नहीं है मम्मी और पापा के साथ और इसीलिए उसे नहीं खाना है, बस वो जिद में आ जाता है, ईगो में आ जाता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए आपको उसके साथ एक अच्छा सा रैपो बिल्ड करे, उसके साथ प्यार से बात करे, कभी उसे फोर्स ना करे, कभी उसे धमकाए नहीं कि अरे तुम क्यों नहीं खाते हो, बाजू वाला बच्चा देखो, कंपेयर ना करे, वो कितना अच्छा फ्रूट्स वेजीज खाता है, उसके पेरेंट्स हमेशा उसकी तारीफ करते, एक तू ही है मेरे घर पे पैदा हुआ। अगर ऐसा बोलेंगे तो आपके साथ वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा, फिर जो आप बताएंगे वो उसे करने की इच्छा ही नहीं होगी। सो जो पेरेंट्स के बच्चों के साथ अच्छे रैपो होते हैं वो बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स जो कहते हैं ना, भले खुद को अच्छा ना लगे तो भी, क्योंकि पेरेंट्स ने कहा है तो फॉलो करते हैं। सो एंश्योर दैट यू हैव वेरी गुड रैपो विथ योर चिल्ड्रन। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, अगर आप ये आशा रखते हैं कि आपके बच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और हेल्दी खाना खाए और आप खुद नहीं खाते हैं, तो भूल जाइए कि आपके बच्चे वो फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि आपके बच्चे आप जो कहते हैं वो सुनते नहीं है, वो भूल जाते हैं, बट जो आप करते हैं वही कॉपी करते हैं। दे आर गुड मॉडल्स, दे आर ऑलवेज कॉपिंग यू। तो अगर आप घर पे एक्सरसाइज की बात नहीं करते हैं और सिर्फ पैकेट वाला और प्रोसेस्ड खाना ही खाते रहते हैं, फिर आप बच्चे से आशा मत रखिएगा कि वो भी
हेल्दी खाना खाए या आपको कॉपी ना करे, ऐसी आशा बिल्कुल भी मत रखिएगा। सो लीड बाय एग्जाम्पल, यू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड फर्स्ट, और फिर आप अपने बच्चे को गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। अब जब मैं लीड बाय एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ कि हाँ, आपको खुद को पहले हेल्दी होना पड़ेगा, खुद को पहले हेल्दी ईटिंग पे फोकस करना पड़ेगा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो उसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह जाती है, और वो है, आपके मन में सवाल होगा कि पर हमें ही नहीं पता है कि हम अपने बीमारी में क्या खाए क्या ना खाए, गाइड नहीं है, या हमें पता नहीं है एग्जैक्टली क्या करना। तो उस केस में मैं आपको बता दूं, अगर आप खुद दवाई ले रहे हैं या वजन ज़्यादा है, कोई ना कोई किस्म का हेल्थ चैलेंज फेस कर रहे हैं, इन दैट केस फूड हैज़ टू बी योर मेडिसिन। राइट नाउ हम दवाइयाँ क्योंकि खा रहे हैं, हमें हमारे बच्चे जो है वो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर हम उसके ऊपर अंत नहीं लाएंगे, हमारे बच्चे फ्यूचर में शायद वो भी कॉपी करना शुरू कर दे, उनको भी लगे हाँ डायबिटीज़ नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरे मम्मी हर रोज़ दवाई लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सो उसके लिए स्टार्ट ईटिंग समथिंग की जो आपके बॉडी को हील कर सके। उसके लिए स्पेसिफिक मैंने परसों यानी कि शनिवार को 26 जून को शाम को 7:30 से 9 बजे 1.5 घंटे का एक वेबिनार रखा है जो ऑनलाइन है, तो आप इंडिया आउट ऑफ इंडिया में है ज़रूर अटेंड कर सकते हैं। फूड एज मेडिसिन उसका नाम है। खाने को आप कैसे मेडिसिन के रूप में खा सके ताकि फ्यूचर में मेडिसिन को खाने की तरह ना खाना पड़े, वो पूरा एक कंसेप्ट है, और उसके ऊपर 1.5 घंटे में उसके बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी। कोई भी बीमारी है तो आप कैसे उसे ओवरकम कर सकते हैं उसके बारे में। बट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लास्ट टाइम हम ओवर बुक्ड हो चुके थे और हम बहुत सारे लोगों को मौका नहीं दे पाए थे वो प्रोग्राम को अटेंड करने का, तो इस बार मैं चाहती हूँ रजिस्टर ज़रूर करें। यहाँ पर मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल की जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है। दैट इज़ ग्रेट। आई विल बी हैप्पी टू सी यू ऑन सैटरडे, बट तब तक ज़रूर इंश्योर करें कि आप अपनी सीट को रिजर्व करें, और अभी जो आज मैंने आपको बताया वो सारा फॉलो करें। और जब मैंने 7 आइडिया आपको बताए हैं कि अपने बच्चे के साथ क्या कर सकते हैं, तो एक और चीज़, हैव पेशेंस। ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो जाए कि आपने जैसे ही फॉलो करना शुरू कर लिया और फिर एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा सुधर जाएगा। नहीं, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, बच्चे को भी टाइम लगता है वो सारी हैबिट्स जो है वो इनकलकेट करने के लिए। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल द स्टेप्स एंड मेक श्योर दैट यू शेयर द नॉलेज अराउंड।